जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे फॉरेनर पीपल्स आए हुए हैं। सो मैम हाउ आर यू? Good, thank you. How are you? मैम वेयर यू फ्रॉम? Australia. Australia, nice. So first of all, I would like to thanks you coming to Pakistan, and secondly, do you like Pakistan? Yes, we love Pakistan. And how many cities you explore? Very good to explore. And so, do you like this beautiful museum? Yes, this museum is very interesting. I've seen lots of interesting things. And share some experience for Pakistani peoples and cities as beautiful places. We got to go to the border crossing yesterday, Oh, which was nice. very beautiful and interesting to see the guards, and everyone's always very nice and to us. Thank you so much. And Yeah. will you come again? Come to Pakistan? Come back. Always come back. So thank you so much and nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you. Thanks. Shukriya. And once more things, Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे होंगे जी, लाहौर म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। तो इस वक्त मैं लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। तो आए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको, एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सामने मेरे आप देख सकते हैं, ये तोप है जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल की जाती थी। और ये सामने पुरानी चीज़ों की शॉप है। ये आप देखिए, जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल किए जाते थे बर्तन वगैरह, चीज़ें वगैरह, वही सारी यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं पड़ी हैं। अंदर भी एक शॉप है, वहाँ पे तलवारें वगैरह, ये ऐसी चीज़ें, अंगूठियाँ, ये चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी पहले दौर में, वो सारी पड़ी हैं। ये देखें एक सामने तोप, ये भी बड़ी पुरानी है। ये सिख दौर की तोप है, सिख दौर तकरीबन 19वीं सदी ईस्वी। बहुत हैवी, कैसे चलाते थे पता नहीं इसको। कंप्लीट ब्रास में है उसके। ये देखें टायर भी लोहे के हैं और लकड़ी बीच में इस्तेमाल की हुई है। जी म्यूज़ियम के अंदर आ गया हूँ मैं। और ये देखें म्यूज़ियम इंफॉर्मेशन डेस्क है ये। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस के साथ ही ये पुराने दौर के दरवाजे लगे हैं। शालामार बाग लाहौर का एक मुंतकिश तख्ता। ये जी अकबरी तर्ज का खुदा हुआ 16वीं सदी का दरवाज़ा है ये। तो ये गन्स हैं इनकी, ये भी मशीन गन है, जंग अज़ीम में यूज़ हुई है ये। और ये जंग अज़ीम 2 में इस्तेमाल होने वाले 3 हेलमेट हैं ये देखेंगे। और इसके अलावा ये गन्नें भी लगी हुई हैं। और ये भी हेलमेट्स पड़े हैं। ये जंग अज़ीम अव्वल में इस्तेमाल होने वाली जर्मन साख्ता मशीन गन है। और ये जो है हिंदुस्तान के जंगी जहाज़ की दुम, जिसे 1945 की पाको हिंद जंग के दौरान जल्लों के मुकाम पर मार गिरा दिया गया। ये है जी खुद मत, उनकी मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। और सामने ये जंगी सामान आ गया। इस गैलरी में चलते हैं, देखते हैं। ये जी शेल पड़े हुए हैं, शेल इसको बोलते हैं, खोल तोपों के। ये 2-2 2.5 फुट के एक खोल है। और ये पाक भारत जंग सितंबर 1965 के दौरान पाकिस्तान नेवी की जानब से दवार का ऑपरेशन में किला दवार का पर दागे जाने वाले गोलों के खोल हैं। ये ऊपर उनकी डेट मेंशन की हुई हैं। ये तीर कमान हैं इनके, पुराने दौर में जो इस्तेमाल किए जाते थे, कलहारियाँ वगैरह, ये डालें वगैरह, जो तीर कमान। गज़नवी दौर के घोड़ा सवार औलाद अरब का नमूना ये है जी। इस तरह के तो पैन के ऊपर बैठते थे। और ये तलवारें
और ये ढाले हैं इनके, ये अफगानी शुरे। ये भी ढाले वगैरह हैं सारे, उस दौर के खंजर चाकू वगैरह जो जंगों में इस्तेमाल किए थे। ये जी गेंडे की खाल से बनी हुई तलवार है, देखें गेंडे की खाल से बनी हुई तलवार है। ये कछुए की खाल से बनी हुई ढालें, खंजर वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, चाकू पड़े हैं, तलवारें भी इतनी लंबी लंबी। और ये दो धारी तलवारें पड़ी हैं, सुल्तान हैदर अली मंसूर के एक घोड़ा सवार हालात हरब का नमूना। ये जो ज़रें पड़ी हैं जो ऊपर पहनते थे जंग के दौरान, ये ढालें सीना बंद जिसे बोलते हैं, ये बाजू बंद पड़े हैं जो बॉडी को कवर करने के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तलवारें पड़ी हैं और ये इतना बड़ा तलवार, जानवरों को ज़िबा करने वाली मुक़द्दस तलवार, मुग़ल दौर की ये तलवारें जी जानवरों को ज़िबा करते थे। ये भी इनकी वो ज़र्रें पड़ी हैं जो पहनते थे जंग के दौरान। ये देखें जी बंदूकें तोपें उस दौर की, सारी मुग़ल बरतानवी दौर की जो है तोपें, नेज़े, बंदूकें वगैरह हैं। ये भी तोप है, पीतल की बनी हुई, बहुत हैवी है। ये देखें 5-5, 6-6 फुट लंबी बंदूकें हैं ये, उस दौर की मशीन गन्ने। ये देखिए उस दौर के, ये इसमें वो बारूद इकट्ठा करके रखते थे, बैग भी बोल सकते हैं। ये गन्ने क्या करें, ये जी बैंड मास्टर, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है पुराने दौर का। ये बंदूकें देखें कितनी लंबी है, 5-5 फुट लंबी बंदूक है। इस दौर में 2-2 बंदे मेरे ख्याल से उठा के इसको इस्तेमाल करते होंगे। ये शेल पड़े हैं, ये ज़र्रे पड़े हैं, सीना बंद पड़ा है। ये हिंदू जैन बौद्ध गैलरी है, इसमें ये उनके स्टैचू बने हुए हैं। ये बुद्धा का धड़ बड़ा हुआ है। ये उस दौर का कल्चर जो है वो दिखाया जा रहा है कि उस दौर में ये जो है ना अकीदतमंद मर्द औरतें बैठे हुए हैं, बुद्धा को नजराना पेश कर रहे हैं। उस कल्चर को उजागर किया हुआ है कि उस दौर में कैसे लोग जो रहते थे, इबादतें करते थे, इनका खाना पीना, ये सब चीज़ें इसमें जो है ना दिखाई जा रही हैं। ये जी हारीती और पुंचिक, दूसरी ईसी सदी का हारीती बार द्योरी का मुजस्मा, हारती एंड पंचिका, ये इन दोनों का मुजस्मा है। ये बुद्धा राज के जो दौर के चीज़ें हैं, मतलब उस वहाँ का कल्चर जो है वो दिखाया जा रहा है। ये गौतम बुद्ध तबलीग के अंदाज में बैठे हैं। ये बुद्ध लिखा हुआ, बुद्धा के प्याले की पूजा और बुद्धा तसल्ली देने के अंदाज में। ये देखें, ये बुद्धा बैठे, उनके देवता जो थे ना जिनकी वो पूजा करते थे। ये फाका कुश बुद्धा, ज़माना दूसरी सदी ईस्वी, साख्त सरमई शस्त पत्थर। ये बुद्धा ज़मीन को गवाह बनाते हुए, मार का हमला। ये उस दौर के
इस दौर में जो हुआ इनके साथ या ये जो करते थे वो सब इनमें उन्होंने डाला हुआ है ढांचों में, और इसकी शक्लें बनाई हुई हैं। गौतम बुद्ध इबादत में मसरूफ़। ये मुख्तलिफ़ अंदाज में बैठे हैं, मुख्तलिफ़ इनके तरीक़ेकार हैं बातें करने के, तो सारा इस गैलरी में दिखाया गया है। ये जो बुद्ध मत हैं उनकी धड़ वगैरह गर्दनें वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये जी महात्मा बुद्ध है। ये पता नहीं क्या रखा हुआ, पिलर बनाए हुए हैं। ये दो नौजवान बैठे हैं भाई, टू यंग मैन। गौतम बुद्ध का सर, ये महात्मा बुद्ध के सर का हिस्सा है जी। ये मुख्तलिफ अंदाज में बैठा है जी कृष्णा श्रावस्ती। ध्यान मुद्रा। ये सीमेंट चूने के साथ बने हुए हैं। विष्णु अहम हिंदू देवता जो दुनिया की हिफाजत करता है और मुजस्सम सच, अच्छाई और रहम का कुमाजा है। ये जी इनका जो विष्णु है देवता इंडिया हिंदुओं का, वो ये है मूर्ति बनी हुई है। ये इनका जो गणेश है, शिव देवता का बड़ा बेटा गणेश, ये उसकी मूर्ति है। किसी किसी पत्थरों के वो सारे टूटे हुए हैं। ये चुपाला मूर्ति है। ये जी हिंदू देवता सूर्या। ये जी सरस्वती देवी है हिंदुओं की, जिनकी ये पूजा करते हैं। ये विष्णु, ये देखें कलर्स में पड़ी हैं मूर्तियाँ इनकी। कृष्णा, शिवा, ये सारे इनकी हिंदुओं के देवता की मूर्तियाँ हैं। और ये है, ये तो हमें हनुमान जो हम ड्रामों में भी देखते रहते हैं, ये हनुमान है इनके। ये हाथी की दांत की बनी हुई चीज़ें पड़ी हैं सारी। ये देखें बहुत मेहनत से बनती हैं ऐसी चीज़ें। ये दरवाज़ा ये भी हाथी के दांत से बनाया गया। हाथी के दांत की बनी हुई संदूकची, क्या बात है। ये सारी पीतल की चीज़ें पड़ी हैं, पीतल में बनी हुई चीज़ें। ये भी हिंदुओं की वो जो देवता हैं, ये उनकी काली माता है, हिंदुओं की जो देवी है, ये उसका वो मूर्ति है। आगे चलें, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे ख्याल से इनका, हाँ, पंज मंदिरी है कलपोरथला। ये मंदिर है, ये अक्सर हम फिल्मों में टीवियों में भी देख रहे थे।
ये पीतल के जो पुराने दौर के वो बर्तन बने हुए हैं वो सारे ये पड़े हैं और ये मूर्तियाँ पड़ी हैं। ये कड़े ज्वेलरी जो औरतें पहनती थी सारी 20वीं सदी के ज़ेवरात हैं ये सारे। यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, बस इसके लिए टाइम चाहिए होता है। चाह रहा हूँ कि कम टाइम में ये आपको एक्सप्लोर करके दिखा दूँ। ये भी पीने शीने की चीज़ें हैं, ये सलाहियाँ पड़ी हैं, ये धात के बड़े थाल, पीतल के गिलास की बनी मूर्ति है ये। और ये भी इनकी मूर्तियाँ पड़ी हैं, ये जिनकी ये जो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। एक ये है जिनकी बड़ी मूर्ति, लाख का सुनहरी बुद्ध बर्मा। ये सुनहरी बुद्ध बर्मा है जी, बर्मा का जो है ना ये बुद्धा। ऊपर उसके ऊपर छतरी बनी हुई है, नीचे ये सामने बुद्धा बैठा है। इस साइड पे ये कोई पता नहीं जानवर है क्या है, मुझे कुछ तो नहीं पता। ये लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, कुछ पीतल से बनी हुई हैं। ये बनाने वाले ने कमाल कर दी है, ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं ये देखें। ये म्यूज़िक का कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। पहले 2-3 बंदे यहाँ बैठ के इसको बजाते थे, ये वो सीन है। ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी देखें। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड आ गया ना सारे। मेहनत पहले कितनी मेहनत ज़्यादा होती थी बनाने में, फिर इनको बजाने में। ये जी हाथी के दांत से बनी हुई है सारी चीज़ें। बड़े सगीर के मुख्तलिफ इलाकाई जूते। ये जी जोधपुरी जूता पड़ा है, जनाना जूते, पटसन के जूता। ये बूट हैं ये बहुत ही पुराने, कितने 19वीं सदी के हैं ये लकड़ी के जूते, चमड़े के जूते, मुख्तलिफ किस्म पड़ी हैं जूतों की। कश्मीरी शॉल्स पड़ी हैं ये, शाही चोगों पर कशीदाकारी। इस्लामिक गैलरी है, इसमें ये कुर्ते पड़े हुए हैं। ये देखें जी उस दौर के वो जो बादशाह और वो जो वज़ीर थे वो पहनते थे अपने, उनके कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। ये ज़ेवरात पड़े हुए हैं चांदी के, ये भी चांदी के बर्तन और ज़ेवरात है। ये हथियार पड़े हैं, तलवारें वगैरह, ढाल वगैरह जो जंगों में इस्तेमाल की जाती थी। ये ज़र्रे पड़ी हुई हैं और ये भी तलवारें, खंजर वगैरह जो पड़ी हैं। और ये सामने कमान, तीर वगैरह, कुल्हाड़ी, वो चीज़ें पड़ी हैं। ये वादी सिंध की गैलरी के रिलेटेड चीज़ें पड़ी हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पे।
ये ज़ेवरात पड़े हैं, ये सिंध में इस्तेमाल किए जाते थे, बहुत ही पुराने हैं ये सिंध में जो बच्चे खेलते थे या लोग खेलते थे उनके रिलेटेड चीज़ें ये पड़ी हैं। ये मोहरें पड़ी हैं जो मोहरें इस्तेमाल करते थे। ये फरमाइश वगैरह करने के लिए जो चीज़ें वो पड़ी हैं, मेजरमेंट के लिए जो हम तराजू में रखते हैं ना, तराजू में रखने वाले जो ये कोट डीजी कबल सही, ये वहाँ के पत्थर हैं, पुराने पत्थर हैं। ये मोहरगढ़ दरिया सिंध के मगरब और पाकिस्तानी शहर कोयटा खिलाफ सिबी के दरमियान बुलांग के पास के करीब वाक़या है। ये वहाँ के जी पत्थर वगैरह हैं, ये सारे मेहरगढ़ के। ये वो पुराने दौर में जो इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए, डंडे में उन्होंने पत्थर डाला हुआ सुराख करके। ये कुल्हाड़ी थी उनकी। ये छीलने मसलने के औजार हैं, ये कुल्हाड़ियाँ की वो जो पुराने दौर में, जैसे ये बंदा बैठा है, ये पत्थर के बने हुए तीर हैं, छीलने और मसलने के औजार। उस वक्त छुरियों का शायद कॉन्सेप्ट नहीं था, छुरियों चाकू वगैरह का, तो तब ये पत्थरों से काम लेते थे। इससे आग जलाना, मुख्तलिफ चीज़ों का पत्थरों के साथ ही इस्तेमाल किया जाता था। ये मलका विक्टोरिया का बुत है ये वाला। ये जॉर्ज पंजम है और ये एडवर्ड है हफ्ता, ये उनका बुत लगा हुआ जी। ये चाइना आर्ट गैलरी है, तो हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं। ये चाइनीज़ बर्तन हैं, ठीक है, और चीनी सकाफ़त के जो रिलेटेड हैं वो यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे फॉरेनर पीपल्स आए हुए हैं। सो मैम हाउ आर यू? Good, thank you. How are you? मैम वेयर यू फ्रॉम? Australia. Australia, nice. So first of all I would like to thanks you are coming to Pakistan, and secondly do you like Pakistan? Yes, we love Pakistan. And how many cities you explore? Very good to explore. And so do you like this beautiful museum? Yes, this museum is very interesting. I've seen lots of interesting things. And share some experience for Pakistani peoples and cities as beautiful places. We got to go to the border crossing yesterday, Oh, which was nice. very beautiful and interesting to see the guards, and everyone's always very nice and to us. Thank you so much. And Yeah. will you come again? Come to Of Pakistan? course. Come back. Always come back. So thank you so much and nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you. Thanks. Sir. Shukriya. And once more things, Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. तो होपफुली आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।